सत्य की एक ही खूबी है कि जब तक वह भीतर गहरे में अनुभव न हो जाए तब तक किसी काम का नहीं रहता। और जिस दिन मनुष्य सत्य को भीतर तक अनुभव कर लेता है उस दिन वह सत्य मनुष्य के जीवन को इस प्रकार रोशन कर देता है कि जिस प्रकार सूर्य पूरे विश्व को रोशन कर देता है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्पिरिचुअल वाइब्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट करें और अपने पसंदीदा व्यक्तियों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए राजी करने की अनेक कोशिशें कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन राजी होता है या नहीं। तो खैर यहाँ वहाँ की तमाम बातें कहकर अंत में अर्जुन ने कृष्ण से सीधा कहा कि आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, पर हाँ यह स्पष्ट समझ लें कि युद्ध तो नहीं ही करूँगा। अब कृष्ण क्या कहें, वाकई बुरे फंसे कृष्ण, लेकिन कृष्ण है साइकोलॉजी के सरताज। मनुष्य की कोई दुविधा या चतुराई उन्हें बांध नहीं सकती। सो अर्जुन की ऐसी उलझन भरी बातें सुनकर पल भर तो कृष्ण ने उसे गौर से देखा, लेकिन उसके भ्रमित हाव भाव को देखते ही उन्हें हंसी आ गई। क्या करें कृष्ण, अर्जुन बात ही हंसी आ जाए ऐसी कह रहा है। एक तरफ राय मांग रहा है और दूसरी तरफ युद्ध नहीं करने का निर्णय भी सुना रहा है। एक तरफ भयभीत है तो दूसरी तरफ शास्त्रों का ज्ञान झाड़ रहा है। सो कृष्ण ने हंसते हुए ही कहा कि अर्जुन तू बात अवश्य ज्ञानियों जैसी कर रहा है, परंतु व्यवहार तू अज्ञानियों सा ही कर रहा है। वास्तविक ज्ञानी तो जिनके पास प्राण चले भी जाएं, जिनके नहीं गए हैं, दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। अर्जुन तेरी सारी बातें इस समय मृत्यु के आसपास घूम रही हैं। भीतर तू अपनी मौत से भयभीत है तथा बाहर तू भाई, ताऊ, गुरु, चाचे वगैरह की संभावित मौत की चिंता जता रहा है। जबकि सत्य यह है कि मौत जैसी कोई चीज़ इस संसार में होती ही नहीं है। अतः तेरा वर्तमान दुख मृत्यु का नहीं बल्कि मृत्यु से जुड़े अज्ञान का है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था, तू नहीं था, या यह सारे राजे लोग नहीं थे। अर्जुन ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं रहेंगे। एक सीधी बात समझ ले अर्जुन, कि जैसे मनुष्य के शरीर में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी होती ही है। अर्थात मृत्यु के साथ ही मनुष्य को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अतः धीरज रखने वाले ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के चल रहे इस चक्र से रत्ती भर प्रभावित नहीं होते। अर्जुन एक बात समझ ले, यह सर्दी, गर्मी, सुख दुख को देने वाले इंद्रिय तथा विषयों के संयोग तो सतत उत्पत्ति और विनाशील हैं। जीवन है तब तक यह तो होते ही रहने वाले हैं। तेरा ही उदाहरण ले, आज तू इसलिए गमगीन है कि तेरी इंद्रियों का संयोग कौरवों की विशाल सेना से हुआ है। कल तू इसलिए दुखी था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तू विराजमान नहीं है। परसों तू इसलिए मातम मना रहा था कि तेरी प्यारी द्रौपदी को 5 भाइयों में विभाजित कर दिया गया था। सो बाहर तो हमारा सामना नित्य नई परिस्थिति से होते ही रहने वाला है, लेकिन ये सब परिस्थितियाँ परिवर्तनशील हैं। समझदार व्यक्ति इन बदलती रहने वाली परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। बाहर परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, जो उनसे भीतर में सुखी या दुखी नहीं होता है वह एक वही मोक्ष के योग्य होता है। क्योंकि हे अर्जुन, यह बदल रही परिस्थितियाँ असत्य हैं, माया हैं। सत्य तो तू है जिसमें हर हाल में कभी ना बदलने की क्षमता है। सो बाहर के असत्यों को बदलते रहने दे, तू स्थिर हो जा। यह समझ ले कि अर्जुन, ऐसे स्थिर पुरुष का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन, तू नाश रहित व नित्य स्वरूप है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर नाशवान है। सो इसके रहते बाहर परिस्थितियां तो बदलती ही रहने वाली हैं। अतः तू बदलती परिस्थितियों की तथा इस शरीर की दोनों की चिंता छोड़, क्योंकि तू इन दोनों की सर्वथा भिन्न है। तेरा दुख युद्ध का या मौत का नहीं है। तेरा दुख इस बात का है कि तू जानता ही नहीं कि तू आत्मा है।
मुझे ही देख, मेरे जीवन में कितनी ऊंच नीच आई। मैं तो पैदा ही कारागृह में हुआ तथा पला भी मौत के साए में ही। यही क्यों, मेरी तो पूरी उम्र भी मौत के साए में ही बीती और आज भी दो सेनाओं के बीच में ही खड़ा हूँ। परंतु क्या तुमने आज तक मुझे कभी दुखी देखा? प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कृष्ण नहीं, आत्मा हूँ, और आत्मा ना तो मरता है ना किसी को मारता है। वह तो बस है एक आत्मा। यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है और ना कभी मृत्यु को उपलब्ध होता है। वह तो बस होता है हमेशा के लिए। अतः अर्जुन, तू यह विश्वास पूर्वक जान ले कि तू भी एक आत्मा है। वहीं यह भी समझ ले कि यह एक राजे लोग भी सिवाय आत्मा के और कुछ नहीं है। और तब तेरी समझ में अपने आप आ जाएगा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है। लेकिन जब तक इस बात की अनुभूति नहीं हो जाती है, तभी तक हिंसा अहिंसा अस्तित्व में रहती है। ऐसे अज्ञानियों के जीवन में ही इन बातों का बोलबाला है और तब तक ही मनुष्य में मरने का भय है, तब तक ही उसे मारने का गर्व भी है, तब तक ही उसे चींटी को बचाकर चलने का भ्रम है। ये सारे भ्रम आत्मा की अज्ञानता के कारण हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि कोई ऐसा नाटक चल रहा हो जिसका एक पात्र किसी को मार रहा हो तथा दूसरा पात्र किसी को बचा रहा हो। तो क्या मारने वाला पात्र घर जाकर मातम मनाएगा? क्या बचाने वाला पात्र घर जाकर गर्व महसूस करेगा? नहीं, कोई ऐसा करेगा तो हम उसे पागल कहेंगे। ऐसे ही तू मेरी चेतना से देख, मैं चैतन्य के परम शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं सिवाय शुद्ध बुद्ध आत्मा के और कुछ नहीं हूँ। अतः मेरे लिए हर अटल हो चुकी चीज सिवाय एक नाटक की और कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान का दावा करने वाले बड़ों बड़ों को मैंने इस विषय में भ्रमित ही पाया है, परंतु तू भ्रमित मत हो। तू विश्वास जान कि तू या अन्य कोई भी सब कोई सिवाय शुद्ध बुद्ध आत्मा के और कुछ नहीं है। और आत्मा के लिए ये सारे शरीर सिवाय बदलते वस्त्रों के और कुछ नहीं है। हाँ, शरीर भी कीमती है, परंतु उसकी मृत्यु तय हो जाने पर उसका मातम मनाना या उस बाबत भय पालना गलत है। सत्य तो यह है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, बस वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता रहता है। मनुष्य की इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती और ना ही वायु इसे सुखा सकता है। यह तो नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। अतः तुझे इस सत्य को जानकर अपने तमाम दुखों पर विजय पा लेनी चाहिए। तुझे मरने का गम व मारने का भ्रम दोनों तत्काल दूर कर लेने चाहिए। चल अर्जुन, तू आत्मा की इस अमरता और विशालता का तात्कालिक अनुभव नहीं भी कर सकता और तू इसे जन्मने या मरने वाला मानता है, तो भी हे अर्जुन, उस हालत में भी तुझे शोक करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मने वाले मनुष्य तो निश्चित ही हैं और ऐसे में मरने वाले का जन्म भी होने ही वाला है। अतः तू कान ऐसे पकड़, या वैसे तुझे मरने का भय व मारने का भ्रम तो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सीधा क्यों नहीं समझता कि यहाँ सभी जन्म से पूर्व अप्रकट ही थे, मृत्यु ही प्रकट है। ऐसे में चंद समय के लिए प्रकट इस शरीर हेतु शोक क्या करना? लेकिन तू इतनी आसानी से नहीं समझेगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि धर्म की चर्चा तो बहुत है, पर आत्मा की चर्चा ही नहीं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, दूसरा कोई महापुरुष है इस तत्व की भांति वर्णन करता है, और कोई एक ही इसे समझने में रस दिखाता है। वरना तो सामान्य तौर पर धर्म के नाम पर ऊपरी बातें ही होती हैं। यही कारण है कि धर्म भी हिंसा अहिंसा के भ्रमों से भरा पड़ा है। लेकिन अर्जुन, तू सत्य में रस ले, तू सत्य में स्थित हो। उसके बगैर तेरा वर्तमान कष्ट दूर होने वाला नहीं है। तेरा क्या, उसके बगैर तो किसी का कोई भी कष्ट कभी भी दूर होने वाला नहीं है।
तब तक द्वंद्व रूपी मोहमाया में उलझा ही रहेगा। अतः मेरा विश्वास जान कि तुझे अपना कष्ट दूर करने हेतु यह जानना ही रहा कि यह आत्मा हरेक के शरीर में सदैव से अवस्थित है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। और यह सत्य जान लिया तो फिर कभी किसी बात के लिए कोई गम नहीं, क्योंकि फिर कभी किसी बात के लिए कोई भ्रम भी नहीं। खैर चल, तू सत्य की ऊंचाई समझ पा रहा है तो तू थोड़ा एक कदम नीचे उतर कर समझ, क्योंकि मुझे तो तुझे समझाने हेतु तेरे स्तर पर आना ही रहा, तभी हम दोनों में संवाद स्थापित हो सकता है। सो तू आत्मा को धर्म नहीं मानता तो अपनी क्षत्रियता को धर्म मान ले, और एक क्षत्रिय के लिए अपने राज्य तथा अपने राज्यवासियों के लिए युद्ध करना एक सामान्य घटना है। स्त्री भोजन पकाने में, व्यवसायी कमाने से तथा शूद्र साफ सफाई से कोई भी कारण देकर इनकार नहीं कर सकता। और इसमें कोई दो राय नहीं कि तू क्षत्रिय है, तथा एक क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई क्षेत्र कार्य होता ही नहीं है, और वह इस युद्ध के रूप में तेरे सामने है, उसे लड़ व जीत। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन के भय को समाप्त करने के लिए किस तरह से उसके आत्मा होने का प्रमाण दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता रहता है, बस वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता रहता है। मनुष्य की इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, और न ही वायु इसे सुखा सकता है, अर्थात यह तो नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। तो इस प्रकार दोस्तों, गीता का यह अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या वार्ता हुई, इसके लिए हम आगे के वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब इस नए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।